जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते तनाव की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थित 3 बीघा कॉरिडोर इलाके में BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB के बीच बड़ा आमना सामना देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार और प्रशासन लंबे समय से लंबित बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में जुटा है। इसी के तहत जीरो पॉइंट के पास जमीन अधिग्रहण और सर्वे का काम शुरू किया गया था, लेकिन इसी दौरान बांग्लादेशी नागरिकों ने विरोध शुरू कर दिया। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब BGB के हथियारबंद जवान भी मौके पर पहुंच गए और फेंसिंग रोकने की मांग करने लगे। इसके बावजूद भारतीय प्रशासन और BSF पीछे नहीं हटे। पूरा दिन भारी सुरक्षा के बीच सर्वे जारी रहा। शाम तक में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। BSF के जवानों ने बॉर्डर पर टैक्टिकल पोजीशन ले ली। कई जवान जमीन पर लेटकर हथियारों के साथ मोर्चा संभाले दिखाई दिए। हालांकि रात होते होते BGB और बांग्लादेशी नागरिक पीछे हट गए, लेकिन फिलहाल पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। सरकार ने साफ कहा है कि घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए अधूरी फेंसिंग हर हाल में पूरी की जाएगी। अब बात ITBP जवानों की इंसानियत और सेवा भावना की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 29वीं वाहिनी ITBP के जवानों ने एक बीमार महिला की जान बचाने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक कुमनार इलाके की रहने वाली 25 वर्षीय सोनी पोयाम अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। गांव बेहद दुर्गम जंगलों के बीच में होने के कारण उन्हें अस्पताल पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। सूचना मिलते ही ITBP के जवान खराब रास्तों और जंगलों से गुजरते हुए बाइक लेकर गाँव पहुंचे। जवानों ने महिला को सुरक्षित बाइक से कुंदला तक पहुंचाया। इसके बाद सहायक कमांडेंट जनार्दन पगार के समन्वय से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और महिला को CSC ओरछा में भर्ती कराया गया। इस दौरान मेडिकल टीम ने भी तुरंत इलाज शुरू किया। एक बार फिर ITBP जवानों ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ सीमा के रक्षक नहीं बल्कि मानवता के सच्चे सेवक भी है। अब बात कानपुर के उस चर्चित मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। ITBP जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए थे और निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था। अब इस मामले में नई संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है। पहले जांच सिर्फ स्वास्थ्य विभाग कर रहा था, लेकिन अब पुलिस, ITBP अधिकारियों और मेडिकल एक्सपर्ट को भी जांच टीम में शामिल किया गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि विकास सिंह की मां को सांस लेने में दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान संक्रमण बढ़ा और बाद में उनका हाथ काटना पड़ा। जब कार्रवाई नहीं हुई तो ITBP जवान अपनी मां का कटा हाथ लेकर सीधे CP ऑफिस पहुंच गए। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ITBP जवान भी कमिश्नरेट पहुंचे थे। हालांकि ITBP अधिकारियों ने कहा कि यह कोई घेराव नहीं था बल्कि जवानों का प्रोटोकॉल था। अब पूरे मामले पर देश भर की नजर बनी हुई है। अब बात बिहार के नवादा जिले से आई बेहद दुखद खबर की। CRPF जवान के बेटे और IIT रुड़की के छात्र धर्मराज कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। धर्मराज BTech सेकेंड सेमेस्टर के छात्र थे और छुट्टियों पर घर आए हुए थे। परिवार के अनुसार 19 मई को 2 दोस्त उन्हें घर से बुलाकर ले गए, जिसके बाद वह लापता हो गए। बाद में उनका शव अमझड़ कुंड में बरामद किया गया। परिवार ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। धर्मराज के पिता जो CRPF में जवान है, उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसी बीच MLC नीरज कुमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस सही कार्रवाई नहीं करती है तो उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात एक दुखद खबर की। नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे BSF जवान गुलाब नबी डार की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। 55 वर्षीय जवान जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और BSF की 143वीं बटालियन में तैनात थे। वे हावड़ा से जम्मू तभी जा रहे थे। ट्रेन जब फिरोजाबाद और सिकोहाबाद के बीच पहुंची तभी उनकी तबीयत खराब हो गई। रेलवे पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। RPF के मुताबिक जवान पहले से बीमार चल रहे थे। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार को सूचना दे दी गई है। ईश्वर दिवंगत जवान की आत्मा को शांति दे। अब एक महत्वपूर्ण पहल CRPF की तरफ से आ रही है। CRPF ने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। फोर्स ने कहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के समाधान के लिए अधिकारी और जवान सीधे DG CRPF को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है dg@crpf.gov.in। यानी अब जवान अपनी समस्याएं सीधे उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और अब अंत में एक गर्व की खबर SSB की तरफ से। SSB की महिला कांस्टेबल W निंगथिम्बी देवी ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ओशियन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है।
ब्रिस्बेन में चल रहे इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने क्वाशंगू इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि पर डीजी एसएसबी संजय सिंघल और पूरी फोर्स ने उन्हें बधाई दी है। यह जीत सिर्फ एसएसबी की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका क्या कहना है कमेंट में आप हमें बता सकते हैं।